फिर सुनिए पहले बात। आप अन्न खाते हैं कि गोबर खाते हैं? गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हैं? आप हमको बताइए। ये किसानों ने कहा हुई है ना, इसीलिए उन्होंने कहा कि अरे आप भाजपा के IT सेल की तरह काम मत कीजिए पत्रकार महोदय। सुनिए पहले फिर सवाल ये नहीं होता ना। तो मीडिया के दोषी है ना। मीडिया के लोग कहते खालिस्तानी है, भरवा है, जो करने वाले को दिखा रहे। किस हिसाब से भाई, किस हिसाब से बताइए? आपको किसने अधिकार दिया? जिस अर्नब गोस्वामी को 306 के मुदाले पर रिया चक्रवर्ती को जो चैट का मामला था तो उसको जेल में डाल दिया गया। अर्नब गोस्वामी का जो चैट का मामला आया है तो अर्नब गोस्वामी पर क्यों नहीं लोकतंत्र खतरे में है? क्यों कहाँ गए मानवाधिकार आयोग वाले लोग? जो दलाल चैनलों को विज्ञापन देगी हम उसका सामान लेना बंद कर देंगे। क्या होगा? आपका सैलरी कहाँ से मिलेगा? आप जिस गाड़ी पर जाते हैं गाड़ी पर कैसे जाइएगा? अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जो दलाली और भरवागिरी करते हैं, किसानों को क्या कहते हैं आपको नहीं पता है? तो आप लोग क्या दिखाते हैं? अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जैसे मानो किसी ने सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो, सारे के सारे सांप बुल करके निकल के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये किसानों ने कहा हुई है ना, इसीलिए उन्होंने कहा कि अरे आप भाजपा के IT सेल की तरह काम मत कीजिए पत्रकार महोदय। सुनिए पहले फिर सवाल ये नहीं होता ना। आप सवाल ये नहीं होता। नहीं सुनिए आपने कभी सवाल पूछा? आप लोगों ने सवाल पूछा कि देश की खुफिया जानकारी अर्नब गोस्वामी को किसने दी? फिर वही बात, बालाकोट स्ट्राइक से पहले अगर अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को यह जानकारी मिली तो भारत माँ के वीर सपूतों के ऊपर क्या बीतता ये कौन बताएगा? जबकि पायलट अफसर को भी नहीं बताया जाता है तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं और NSA के जो लोग हैं, इसके अलावा छठे लोगों को कैसे पता चला? आपने कभी सवाल पूछा? आपका फिर वही बात, आप फिर वही बात देश में सुनिए नहीं आप फिर वही बात जोर से देखिए, फिर वही बात मन नहीं आपके मन के हिसाब से चलेगा, आपके मन के हिसाब से चलेगा देश। हम क्या कहते हैं? जमाखोरी पर से जो प्रतिबंध हटाया गया, पत्रकारिता करते हैं भाजपा के IT सेल की तरह मत बोलिए। वहाँ किसानों जब बिहार में आज 14 साल होने को है, वहाँ का मक्का 8 रुपए नहीं बिकता है। अपने 2 आंख वाला बाबा रामदेव का 44 रुपए बिक जाता है। आपने कभी सवाल किया? हमारा दूध 50 रुपए लीटर नहीं बिकता है, करते करते मैं 90 रुपए लीटर गौमूत्र बेच लेता है। आपने कभी सवाल किया कि वो एक जसोदाबेन को नहीं समझा पाए जिसकी मांग में सिंदूर भरा था तो 135 करोड़ लोगों को कैसे समझा देंगे? समझिए, जिसके साथ अग्नि के फेरे लिए 7 फेरे, मोदी जी बच्चे वादे के सच्चे होते तो उनके भी बच्चे होते ना, पोता पोती में खेलते तो समझा ही नहीं पाए तो 135 करोड़ को कैसे बरगला लेंगे? हम लोग को आतंकी कह दिया जाए तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो मानसिक दिवालियापन का शिकार हो उसका कुछ कहिएगा? सांप का बच्चा सांप में ना होगा? जिसके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया वो जो खुद ही देशद्रोही लोग हैं, कौन है? देखिए, आप किसानों के नेता हैं, आप उनके ऊपर तोहमत मत लगाइए। नहीं सुनिए पहले बात, उन्होंने आंदोलन क्यों करा? आप सरकार को वापस लेने की जरूरत है ना। आप दूसरे कंधा पर रख के बंदूक छोड़ते ऐसे काम चलेगा? सरकार का एक क्या कहे थे मोदी जी? भाइयों बहनों मित्रों, ये तो विपक्षियों की साजिश है। हमारा तो रेलवे से पुराना नाता है, हम रेलवे पर चाय बेचते थे, उस समय चाय बेचते थे। कितने बड़े साइंटिस्ट हैं कि विज्ञान बेहोश है, कौमा में है। नाला से गैस निकल रहा था, उसमें पाइप पैसे लगा दिए नाला में, गन्ना नाला में, और चूल्हे से जोड़ के 2 रुपये में चाय बेच रहे थे, जब 50 पैसा में मसाल डोसा बिक रहा था। आप समझिए, अगर बोलने से बच्चा होता तो नरेंद्र मोदी जी के कम से कम गांधारी को तो 100 हुआ ना। फिर वही बात, नरेंद्र मोदी जी को 1 करोड़ होता ना। बाद में तो $5 ट्रिलियन माइनस में आ गया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 6 साल में 12। फिर वही बात, नहीं आप पत्रकार लोग ना इतना बेरकरार कर दिया देश का कि आपकी भी अहम भूमिका है, इसलिए आपको बोलने का अब टाइम नहीं है। अब आप लोग जो नफरत फैला लिया, जो देश को बर्बाद कर दिया, आप लोगों को खुली छूट मिली थी, अब नहीं। आप बिल्कुल सारा चैनल देखा है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अब देश के दलाल मीडिया के जो ये पत्रकार हैं, दलाली करने वाले, पत्तल चाट आवारा कुत्ते की तरह भौंकने वाले, इनकी बोलती बंद कर दिया जाएगा। पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है, अब हमारे वजूद पर बात पड़ी है। नहीं पूछते आप भाई, हम किसानों, फिर वही बात, फिर देश भर के किसान ठिठुर, फिर वही बात। आप फिर मीडिया कैसे जवाब दे नहीं है? कहाँ है मानवादी का? फिर वही बात, फिर वही किसान की बात।
बात कह रहा हूँ। आज 60 दिन लगभग मीडिया फिर वही। दोषी ड्रेस है। हाँ, तो मीडिया के दोषी है ना। मीडिया के लोग कहते खालिस्तानी है, भरवा है, जो करने वाले को दिखा रहे। किस हिसाब से भाई, किस हिसाब से बताइए? आपको किसने अधिकार दिया कि आप सरकार की दलाली कीजिए? किसने अधिकार दे दिया? धरने को दिया, बंदूक होगा हवलदार। हमारे ही पैसे से आपका चैनल चलता है, हमारे ही हम जो सामान खरीदते हैं ना, उसी टैक्स के पैसे से आपके यहाँ सरकार विज्ञापन देती है, कंपनियां विज्ञापन देती है। जब हम लेना बंद कर देंगे तो आपकी कंपनियां बंद हो जाएगी और आप जहर बेचना बंद कर देंगे। कि आपका पक्ष क्या है? आपके पक्ष की बात करेंगे तो बहुत अच्छे हैं, आपके पक्ष की बात नहीं करेंगे तो दलाल मीडिया है। आप सुनिए पहले बात, आप अन्न खाते हैं कि गोबर खाते हैं? गोबर को चवनप्राश समझ के चाटते हैं? आप हमको बताइए, आप लोग क्या दिखाते हैं? अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जैसे मानो किसी ने सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो, सारे के सारे सांप बुल बुल करके निकल रहे। वो रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, गृह मंत्री जी बोल रहे थे, भाजपा के तमाम प्रवक्ता बोल रहे थे, नेता बोल रहे थे, मीडिया के अंजना कश्यप जैसी पत्रकार बोल रही थी। आपको क्या, आपकी संवेदना नहीं जागती है? तो आप मीडिया पर सवाल ही नहीं पूछ रहे, कर मीडिया पर सवाल बोलने से आप भड़क जाते हैं। एक बात बताइए, जिस अर्नब गोस्वामी को रात के अंधेरे में छुट्टी में जमानत दे दी जाती है, लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, मानवाधिकार की दुहाई दी जाती है, तो देश भर का किसान सड़कों पर है ठिठुरती ठंड में, तो ये इसमें मानवाधिकार कुछ नहीं है, लोकतंत्र कुछ भी नहीं है। और फिर वही बात, देखिए अपने मियाँ मिट्ठू मत बनिए। हम कहते हैं कि व्हाट्सएप चैट जो बालाकोट 26 को हुआ ना सर्जिकल स्ट्राइक, 23 तारीख को अर्नब गोस्वामी को मालूम था। फिर सुनिए, फिर हल्का सा अगर हैक हो जाता, अरे फिर वही बात, किसान की बात, अरे तो किसान को उसने क्या कहा आपको नहीं पता है? अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जो दलाली और भरवागिरी करते हैं, किसानों को क्या कहते हैं आपको नहीं पता है? कह रहे कि चाइना से फंडिंग है तो पाकिस्तान से फंडिंग है। आप बताइए, बालाकोट से पहले अर्नब गोस्वामी को मालूम था यह खुफिया जानकारी? फिर वही बात, अगर पाकिस्तान हैक कर, फिर पत्रकार महोदय अगर वो जानकारी पाकिस्तान हैक कर लेता तो पुलवामा जैसी घटना होती और भारत माँ के वीर सपूत शहीद होते, उस राष्ट्रद्रोही को सजा कब मिलेगा? ये सवाल पूछा जाता है। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि किसी को शर्म आ जाए, उन्हें शर्म फिर भी नहीं आएगी। सत्ता होती है साथ में तो शर्म आती नहीं।